हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोरल ड्रॉ का इंटरफेस समझा था और हम लोगों ने पेज सेटिंग करना भी सीखा था। इस क्लास में हम लोग बेसिक शेप्स क्रिएट करना सीखेंगे और उससे कुछ डिज़ाइंस भी क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल टूल का शॉर्टकट है F6। तो इससे हम लोग रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं और अगर स्क्वायर क्रिएट करना है तो कंट्रोल के साथ में हम लोग स्क्वायर क्रिएट करेंगे। तो रेक्टेंगल कैसा होता है जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वायर कैसा होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब हम लोग टूल चेंज कर लेंगे। यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट कर लेंगे। पिक टूल से हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें ऑब्जेक्ट का विड्थ चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से हाइट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और अगर कॉर्नर से करते हैं तो विड्थ और हाइट एक रेशियो में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और अगर हम लोग शिफ्ट के साथ में करेंगे तो ये सेंटर के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होता है चारों तरफ से एक साथ। ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रोटेशन एरोज आ जाएंगे। कंट्रोल Z से अनडू कर सकते हैं, और ये सेंटर पॉइंट हम इसका जहाँ पे भी रख देंगे उस सेंटर के अकॉर्डिंग ही रोटेट होने लगेगा। और यहाँ से हम लोग स्क्यू कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्यू एंड वर्टिकल स्क्यू। अब ये तो हम लोगों ने मैन्युअली किया है। अगर हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यूज़ देनी है तब हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ 100 किया और यहाँ पे मैंने कर दिया 80। और अगर हम यहाँ से लॉक रेशियो कर देते हैं तब क्या होगा कि विड्थ और हाइट में से एक वैल्यू हम चेंज करेंगे तो दूसरी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। जैसे इसको मैंने कर दिया 40, तो ये अपने आप ही 50 हो गया विड्थ। और अगर हम लॉक हटा देते हैं तब हम लोग मैन्युअली कुछ भी वैल्यूज़, दोनों में अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हैं। और यहाँ पे है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर में क्या होता है कि हम लोग स्केलिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे जब हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो अपने आप में 100% होता है, तो हम चाहते हैं कि ये जो है 75% हो जाए और विड्थ और हाइट एक साथ, तो लॉक कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने 75 किया तो ये दोनों वैल्यू 75 हो गई, यानी कि इसका स्केलिंग कम हो गया। और यहाँ से हम लोग रोटेशन के लिए एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे हमने 45 कर दिया तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो यहाँ से हम लोग अपने हिसाब से वैल्यूज़ दे सकते हैं रोटेशन के लिए। तो जैसे मैंने 90 किया तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, या मैंने इसको 45 कर दिया तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करें और यहाँ से हम कर दें मिरर हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया। और ये है मिरर वर्टिकली, तो ये वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा। इसके बाद में आता है राउंड कॉर्नर। जो ऑब्जेक्ट्स हमें डिलीट करने हैं हम सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राउंड कॉर्नर के लिए ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे ये चारों कॉर्नर की वैल्यूज़ यहाँ पे देनी है। तो जैसे हमने किसी एक में वैल्यू दिया 10, तो ये सभी में 10 mm हो गया क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, एडिट कॉर्नर्स टुगेदर। तो अगर हम लॉक हटा देंगे तब हम सभी कॉर्नर्स पे अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं इस तरीके से। अगर हमें ऊपर की तरफ से बिल्कुल गोल करना है तो यहाँ पे जैसे हमने 50 mm कर दिया तो ये इस तरह से राउंड हो गया। तो इसमें हम लोग अपने हिसाब से जैसा भी क्रिएट करना है डिज़ाइन, तो अपने हिसाब से वैल्यूज़ हम लोग चेंज करेंगे। दूसरा इसमें स्कैलॉप्ड कॉर्नर, इसमें क्या होता है अंदर की तरफ राउंड हो जाता है। तो जैसे इसमें हमने 20 कर दिया, तो यही चीज़ इसमें भी है कि अगर आपको सभी कॉर्नर में एक साथ करना है तो लॉक लगा दीजिए, और अगर अलग अलग वैल्यूज़ देनी है तब लॉक हटा दीजिए। तो इस तरीके से हो गया।
और थर्ड ऑप्शन है चेम्फर्ड कॉर्नर। तो चेम्फर्ड में इस तरह से स्ट्रेट लाइन से कट सा दिखता है, मतलब कॉर्नर्स पे अगर आपको कट चाहिए तो आप इस तरह से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे लॉक लगा दिया, मैंने 10 कर दिया और यहाँ से चेम्फर्ड कर दिया, तो कुछ इस तरह का लुक आ गया। और यहाँ से हम लोग आउटलाइन का थिकनेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग आउटलाइन में अलग अलग टाइप का स्टाइल दे सकते हैं, डॉटेड स्टाइल या डैश स्टाइल, जैसा भी हमें डिज़ाइन में क्रिएट करना होगा। इसी में सेकंड टूल होता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल में क्या होता है, ये भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें पहले एक लाइन बनेगी। जैसे हमको इस कॉर्नर पे एक रेक्टेंगल चाहिए, तो हमने यहाँ से जोड़ते हुए एक लाइन बनाई और उसी से रेक्टेंगल बन गया। और अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो हम लोग कंट्रोल प्रेस कर देंगे, तो कुछ इस तरह से। बाकी सारे ऑप्शन वही मिलेंगे इसमें भी उसी तरीके से। ऑब्जेक्ट्स में कलर फिल करने के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग किसी भी कलर पे क्लिक कर देंगे तो वो कलर फिल में अप्लाई हो जाएगा। और आउटलाइन के लिए हम लोग किसी भी कलर पे राइट क्लिक एंड सेट आउटलाइन कलर करेंगे तो वो आउटलाइन में आ जाएगा। और अगर आप किसी भी कलर पे लेफ्ट माउस बटन प्रेस करे रहेंगे तो उसके कई सारे शेड्स ओपन हो जाएंगे इस तरह से। तो उसके लाइट और डार्क उससे मिलते जुलते शेड्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अपने हिसाब से कलर बनाना है तो आप यहाँ पे स्टेटस बार में फिल कलर पे डबल क्लिक करोगे तो एडिट फिल ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे कलर व्यूअर में जाके कलर क्रिएट कर सकते हैं और सामने यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाता जाएगा। तो यहाँ से आप ह्यू चेंज कर सकते हो, ह्यू यानी कि कलर, और यहाँ से फिर लाइट और डार्क कलर क्रिएट कर सकते हो, उसके शेड्स एंड टोन्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके करेंगे और शिफ्ट के साथ में F11 करेंगे तो भी एडिट फिल ओपन हो जाएगा। अभी फिल में तो और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो हम लोग आगे की क्लासेस में उसको समझेंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलिप्स टूल। इसका शॉर्टकट होता है F7। तो इलिप्स से हम लोग ओवल शेप एंड सर्कल शेप बना सकते हैं। सर्कल के लिए कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे विड्थ और हाइट दे सकते हैं, जैसे आपका रेक्टेंगल में ऑप्शन आ रहा था उसी तरीके से। रोटेट कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। और यहाँ पे आता है इलिप्स के ऑप्शंस। अभी हम लोगों ने इलिप्स बनाया है, यानी कि एक कंप्लीट शेप बनाया है। अगर हम यहाँ से पाई शेप या सेमी सर्कल बना सकते हैं। जैसे कि हमें हाफ चाहिए, हाफ सर्कल बनाना है, तो हम यहाँ पे 180 कर देंगे तो ये हाफ सर्कल बन जाएगा। या हमें उससे भी कम करना है, हमने 90 कर दिया। और इसके बाद में आता है आर्क। आर्क में क्या होता है कि सिर्फ एक कर्व लाइन बना सकते हैं। तो कर्व भी हमको कितने डिग्री पे चाहिए वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। और वापस कंप्लीट शेप चाहिए तो इलिप्स में क्लिक कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम एक कंप्लीट शेप बनाते हैं तो उसमें कलर फिल कर सकते हैं और पाई में भी कलर फिल कर सकते हैं, लेकिन आर्क यानी कि अगर ओपन पाथ होगा तो उसमें कलर फिल नहीं हो पाएगा। और यहाँ से स्ट्रोक का थिकनेस, स्ट्रोक यानी कि आउटलाइन, और यहाँ से हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसी में होता है 3 पॉइंट इलिप्स।
3 पॉइंट इलिप्स से क्या होता है कि पहले एक लाइन बनती है और उसी से पूरा शेप बन जाता है। अगर हम लोग कंट्रोल के साथ में क्रिएट करेंगे तो सर्कल बन जाएगा। बाकी इसमें ऑप्शन सब वही मिलेंगे सेम। अगर हम लोग को लास्ट सेलेक्टेड टूल को फिर से सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग कंट्रोल स्पेस करते हैं, तो जो भी हम लोग ने लास्ट टूल लिया हुआ है वो फिर से सिलेक्ट हो जाता है। तो अभी मैंने कंट्रोल स्पेस किया तो यहाँ पे पिक टूल आ गया, अगेन कंट्रोल स्पेस किया तो यहाँ पे हमारा इलिप्स 3 पॉइंट इलिप्स टूल सेलेक्ट हो गया। तो इनको अब हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉलीगॉन शेप, पॉलीगॉन से हम लोग पॉलीगॉन शेप बना सकते हैं, पेंटागॉन, हेक्सागॉन। तो यहाँ से हम लोग इसके पॉइंट और साइड्स को इंक्रीज कर सकते हैं एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ होती है कि अगर हम इसके पॉइंट्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग शेप टूल लेकर के पॉइंट को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। तो जैसा हम एक कॉर्नर पे कर रहे हैं वैसा ही सारे कॉर्नर पे हो रहा है। शेप टूल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग तरीके से वर्क करता है। अब जैसे अगर हम लोग रेक्टेंगल पे अभी चलाएं शेप टूल तो ये इसके कॉर्नर राउंड करने का काम करेगा। और अगर हम लोग इलिप्स पे यूज़ करते हैं तो इसका एंगल इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अभी शेप टूल का और भी कई सारे यूज़ हैं, अभी हम लोग आगे सीखेंगे। इसके बाद में स्टार से हम लोग इस तरीके से स्टार शेप बना सकते हैं। यहाँ से इसका साइड्स इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से इसका शार्पनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पॉइंटेड चाहिए उतना शार्पनेस बढ़ा देंगे, और अगर पॉइंटेड नहीं चाहिए, जैसे एक तो हम लोग ने इस तरह से बनाया स्टार, ये हमारा सिंपल स्टार और ये आपका सन टाइप का लग रहा है, और इसी से हम लोग जैसे ऑफ़र वगैरह लिखते हैं, स्पेशल ऑफ़र, डिस्काउंट वगैरह, तो उसमें साइड्स ज़्यादा होते हैं, स्पाइक्स ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे शार्पनेस उसकी कम होती है। तो जैसे हमने उसको 10 कर दिया तो कुछ इस तरह से, और इसको अगर हम ऊपर से थोड़ा ऐसे दबा देते हैं तो कुछ ऐसा शेप बन गया। जैसे कोई ऑफ़र वगैरह लिखना होता है पोस्टर, फ्लायर वगैरह में, तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। और स्टार टूल में ही एक और ऑप्शन होता है कॉम्प्लेक्स स्टार, तो इससे कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टार बन जाता है। तो इसमें अगर हम लोग साइड्स बढ़ाते हैं और शार्पनेस अगर हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो कुछ इस तरह का शेप बन जाता है। और ये है स्पाइरल, स्पाइरल से स्पाइरल शेप बन जाता है। तो यहाँ पे दो तरह के बनते हैं, एक सिमेट्रिकल में क्या है कि सबके बीच का जो गैप है वो इक्वल है, और ये है लॉग अर्थमेटिकल, इसमें क्या है कि इसके बीच का जो गैप है वो कम होता जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, कुछ इस तरह से। और यहाँ से हम स्पाइरल रिवॉल्यूशंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बनाने से पहले ही करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे होते हैं कॉमन शेप्स। कॉमन शेप्स में क्या होता है कि ये कई सारे शेप्स बने हुए हैं, जैसे हमको स्माइली क्रिएट करना है। अब इसमें यहाँ पे रेड पॉइंट आ रहा है, तो ये शेप टूल से हम इसको हैप्पी या सैड, जैसा भी हमको करना है, इसका एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। या जैसे हमने यहाँ पे एरो क्रिएट कर लिया, तो अब ये रेड पॉइंट से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, एरो का साइज, थिकनेस।
तो यहाँ पे कई सारे बेसिक शेप्स हैं, जैसे बैनर वगैरह बनाना है तो हम लोग बैनर भी बना सकते हैं इस तरह से। तो ये सब थे हमारे बेसिक शेप्स। तो अब हम लोग इनका यूज़ करते हुए कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे हमें एक सिंपल सा हाउस बनाना है तो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया कुछ इस तरह से, और यहाँ से हमने पॉलीगॉन टूल लिया और उसके साइड्स 3 कर दिए, तो यहाँ पे ट्राइंगल बन जाएगा। अब जैसे ये बनाते समय ये रोटेट होने लगता है, तो अगर आप कंट्रोल के साथ में बनाओगे तो ये स्ट्रेट बनेगा। अब इसको उठा के यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब जैसे ये बिल्कुल एग्जैक्ट करना है सेंटर पे, तो हम लोग को इसको अलाइन करना पड़ेगा। तो अलाइन करने के लिए देखिए, सबसे पहले अगर आपको पेज के सेंटर पे करना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और P प्रेस कर दीजिए, तो पेज के सेंटर पे आ जाएगा। ये सारे ऑप्शन वैसे आपको ऑब्जेक्ट के अंदर जाके अलाइन डिस्ट्रीब्यूट में यहाँ पे मिल जाते हैं, सेंटर टू पेज P। और अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को इसके अकॉर्डिंग सेंटर करना है तो पहले सोर्स ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर टारगेट को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग C प्रेस करेंगे। तो C से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाता है। तो इसको ऐसे हमने सेट किया और उसके बाद हमने C प्रेस किया, तो ये इसके एग्जैक्टली सेंटर पे आ गया है। अब जैसे ये कॉर्नर कुछ ज़्यादा ही ऊपर लग रहा है, इसको हम ऊपर से थोड़ा दबा देते हैं। तो पहले आप अलाइनमेंट को समझ लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक हम कलर कर लेते हैं, इसमें येलो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन हमने रेड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अब हम C प्रेस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाएगा, E प्रेस करेंगे तो वर्टिकल सेंटर हो जाएगा, T प्रेस करेंगे तो टॉप से अलाइन हो जाएगा और B से बॉटम अलाइन, R से राइट और L से लेफ़्ट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी साइड में अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो यही में जाके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तभी ये सब हाईलाइट होंगे। तो अलाइन लेफ़्ट करने के लिए L शॉर्टकट है, तो यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, चाहे तो हम शॉर्टकट से कर लें या हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑरेंज लिया, हमें ऑरेंज नहीं चाहिए, थोड़ा सा लाइटर शेड चाहिए, तो इसी में क्लिक किया और यहाँ पे इससे मिलते जुलते शेड्स आ गए कुछ इस तरह से। तो अभी अगर हम चाहते हैं कि हमें आउटलाइन नहीं रखना है, आउटलाइन हमें हटाना ही है, तो यहाँ पे ये नन ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें राइट क्लिक करिए और सेट आउटलाइन करिए, तो इसका आउटलाइन नन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने इसके डोर के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और इसमें हमने ब्राउन कलर ले लिया और ये हमको सेंटर करना है, बॉटम एंड सेंटर। तो ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट किया, फिर टारगेट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, C प्रेस किया और B प्रेस किया, तो ये बॉटम सेंटर पे सेट हो गया। और इसका भी हम आउटलाइन नन कर देते हैं। और अब इसका हमें ऊपर की तरफ से हम राउंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लॉक हटा के ऊपर की तरफ से इसमें जैसे 20 बाय 20 mm कर दिया, तो ये इस तरह से राउंड हो गया। अब यहाँ पे हमें इसका एक डोर का हैंडल चाहिए, तो हमने एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया और इसमें हम ब्राउन का थोड़ा सा डार्कर शेड ले लेते हैं और आउटलाइन अभी नन कर देते हैं। और विंडो बनाना है, तो विंडो के लिए हमने एक स्क्वायर चाहिए, तो कंट्रोल के साथ में बनाएंगे रेक्टेंगल टूल से। और इसके अंदर एक और स्क्वायर बनाया। अब अगर जैसे हमको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए
कई सारे ऑप्शन हैं। एक तो सिंपली कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर सकते हैं तो भी कॉपी हो जाएगा, या हम लोग कीबोर्ड से नमपैड से प्लस करेंगे तो प्लस से भी कॉपी हो जाता है। और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव करें और हम लोग राइट क्लिक कर दें तो भी कॉपी क्रिएट हो जाता है। तो अब इस तरह से दोनों को हम सेलेक्ट करके टी प्रेस करेंगे ताकि टॉप से बराबर हो जाए, और फिर दोनों को हमने ग्रुप कर दिया। कंट्रोल जी से हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, या हम लोग राइट क्लिक करके भी हम लोग को ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और मेन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और सी प्रेस किया, मतलब अगर जैसे ये थोड़ा आगे पीछे है, हम बिल्कुल उसको सेंटर करना चाहते हैं तो सी कर दिया, और इसी का कॉपी हमने नीचे की तरफ ले लिया। तो पहले हमने लेफ़्ट से बराबर कर लिया, अब दोनों को साथ में सेलेक्ट करके हमने अगेन ग्रुप किया तो ये चारों ऑब्जेक्ट एक साथ आ गए। अब जैसे अगर ये सही से सेट नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट करके फिर मेन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सी एंड ई प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से ये अलाइन हो गया। अब इसमें हम सेम यही वाला कलर चाहते हैं जो डोर में है, तो हम लोग यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल ले करके कलर आई ड्रॉपर यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे फिल कर देंगे, और इसमें हम लोग ब्लू का या सियान का कोई शेड ले लेते हैं कुछ इस तरह से, और इन सबको सेलेक्ट करके हम आउटलाइन इसका नन कर देते हैं और ग्रुप कर देते हैं। अब ऐसा सेम विंडो हमें एक और चाहिए तो हम इसको ऐसा मूव करेंगे। अब जैसे ऐसे ऊपर नीचे हो जा रहा है, एकदम बराबर चाहिए तो आप कंट्रोल के साथ में करिए राइट क्लिक, तो ये इस तरह से एक विंडो बन गई और उसका कॉपी भी लग गई। तो एक ये सिंपल सा हाउस बन गया है। इसको अब जैसे अभी देखें तो इसके सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, तो पार्ट्स को साथ में रखने के लिए जैसे डोर और उसका हैंडल साथ में रखना है तो पहले हम इसका ग्रुप बना लेंगे और ये हम लोग टॉप से अलाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो गैप कम लग रहा है, यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो पहले ये दोनों विंडो को भी साथ में ग्रुप कर लेते हैं और फिर हम लोग मेन ऑब्जेक्ट के साथ में उसको सेंटर कर लेंगे। तो अब ये दोनों तरफ से गैप बराबर हो गया। अब पूरे हाउस को एक साथ सेलेक्ट करके हम लोग ग्रुप कर लेंगे, तो ये इस तरह से ये हाउस बन गया। अब हम लोग एक सिंपल सा ट्री बनाते हैं, तो जैसे एक रेक्टेंगल ले लिया और इसमें हम लोग ब्राउन का कोई शेड ले लेते हैं और हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं और इसका आउटलाइन हम अभी नन कर देते हैं। तो अब इसको हम लोग मूव करेंगे लेफ़्ट माउस बटन से और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे तो कॉपी बन जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल सा एक ट्री बन रहा है। अब इसको भी हम लोग साथ में ग्रुप कर लेंगे और इसके स्टेम को भी, अगर इसमें थोड़ा सा और डिटेल करना है तो इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं ऐसे। तो अभी आपको जो भी डिज़ाइंस बनाने हैं वो सिंपली आपको रोटेट करके स्केल करके ही आपको क्रिएट करने हैं। आगे हम लोग और भी तरीके सीखेंगे। अब इस पूरे ग्रीन वाले शेप का हम एक और कॉपी ले लेते हैं और इसको छोटा कर देते हैं, इसको भी थोड़ा रोटेट कर देते हैं और ये हम लोग ने ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसी का हमने एक और कॉपी लिया, ऐसे मूव किया एंड राइट क्लिक। चाहे तो आप प्लस से करो या कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हो और कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं। अब इसको अगर हमको
फ्लिप करना है तो यहाँ से हम लोग मिरर वर्टिकली कर देते हैं और इसका एक कॉपी लिया और इसको भी हमने मिरर करके इसको सेट कर लेते हैं। हम लोग चाहे तो पूरा ये एक साथ भी ले सकते थे कि इसको लिया और इसको शिफ्ट के साथ में और इसका कॉपी किया और इसको मिरर हॉरिजॉन्टल कर दिया तो कुछ इस तरह से आ गया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कुछ इस तरह से और इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो अब ये पूरे ट्री को एक साथ ग्रुप कर लेते हैं। कंट्रोल जी से ग्रुप होता है और कंट्रोल यू से हम लोग वापस अनग्रुप करके अलग अलग कर सकते हैं। और ये ऑप्शंस यहाँ पे भी मिलते हैं ग्रुप और अनग्रुप करने के लिए। यहाँ से हम लोग इसको ग्रुप कर सकते हैं और यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं। तो अनग्रुप करेंगे तो क्या होगा कि ये पार्ट सब जो भी पार्ट्स हैं वो इस तरह से अलग होंगे। लेकिन अगर हम अनग्रुप ऑल कर देते हैं, जैसे ये ग्रुप है और अनग्रुप ऑल कर देंगे तो एक एक पार्ट सब अलग हो जाएंगे, सारे ग्रुप्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। तो अभी हम वापस इसको ग्रुप कर लेते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और हाउस के साथ में सेट कर लेते हैं। इसको जैसे हाउस के पीछे करना है अगर तो देखिए फ्रंट बैक करने के लिए क्या होता है, पहले अलग से ऑब्जेक्ट में समझ लीजिए। अब जैसे ये येलो ऑब्जेक्ट है, इसको हम सबसे पीछे करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में पेज डाउन करिए तो सबसे बैक हो जाएगा और शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो सबसे फ्रंट आ जाएगा। ये शॉर्टकट्स हम लोग को ऑब्जेक्ट में जा कर के ऑर्डर यहाँ पे टू बैक ऑफ लेयर शिफ्ट पेज डाउन और अब देखेंगे टू फ्रंट ऑफ लेयर शिफ्ट पेज अप। और अगर एक एक स्टेप करना है तो कंट्रोल पेज डाउन एक एक स्टेप पीछे जाएगा और कंट्रोल पेज अप एक एक स्टेप फ्रंट आएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बैक 1 कंट्रोल पेज डाउन और अगर हमको फ्रंट 1 करना है फॉरवर्ड 1 तो कंट्रोल पेज अप। तो इस तरीके से हम लोग फ्रंट बैक कर सकते हैं। तो अभी इनको डिलीट कर देते हैं और अपने ट्री को सेट कर लेते हैं। अगर हमें जैसे दूर दिखाना है कि एक ट्री थोड़ा दूर है तो उसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे नीचे एक बेस के लिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अभी हमने इसमें ग्रीन कलर पिक करके डाला है। अब इसमें अगर हम लोग कोई और थोड़ा सा लाइट डार्क कलर ले लेते हैं और इसको भी शिफ्ट पेज डाउन करके बैक कर देते हैं। आउटलाइन अभी हमने इसका भी नन कर दिया है। कुछ इस तरह से। अब पीछे जैसे स्काई बनाना है तो उसके लिए हम लोग एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसमें लाइट कलर फिल कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और लाइट करना है, हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। कलर व्यूअर में जाके एक लाइट शेड बना के ओके कर देते हैं और आउटलाइन अभी हम इसका नन कर देते हैं। तो आप चाहे तो इस तरह से कोई आइडिया आपके माइंड में हो तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं और या तो आप कोई रेफरेंस इमेज ले करके उसको भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग सन बना लेते हैं। तो सन के लिए हम लोग ले लेते हैं स्टार। तो स्टार के हम लोग साइड्स बढ़ा देते हैं, जैसे हमने 25 कर दिया। और अब इसको बनाते हैं, लेकिन अभी ये कॉम्प्लेक्स स्टार लगा हुआ था, तो हम लोग ये नॉर्मल स्टार ले लेंगे और यहाँ पे 25 साइड्स ले लेते हैं। और अब इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम येलो कलर कर देते हैं और आउटलाइन अभी इसका नन कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक सर्कल और बना लेते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर। अब इसको हमें इस रेस के सेंटर पे सेट करना है, तो इसको सर्कल को पहले सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ स्टार को, फिर सी और ई प्रेस किया, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अब थोड़ा सा हमें साइज़ बढ़ाना है, तो शिफ्ट के साथ ऐसे स्केल करेंगे तो चारों तरफ से थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सन और उसकी रेज बन गई। तो इसको हम लोग ग्रुप कर देते हैं कंट्रोल जी करके। और अब जैसे हमको बर्ड्स बनाने हैं, तो बर्ड अगर हम इलिप्स में जाके आर्क ले लें इस तरह से, और इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, और इसको हम लोग मिरर कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब इसका सेंटर हम यहाँ सेट कर देते हैं, इसके कॉर्नर पे, बिल्कुल एंड पॉइंट पे, और यहाँ से थोड़ा रोटेट कर देते हैं। और अब अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें तो एक कॉपी बन गई, और इसको हमने मिरर कर दिया, और इसको हमने ऐसे शिफ्ट करके, तो ये एक सिंपल टाइप की क्रो बन गया। जैसे बचपन में ड्राइंग बनाई होगी आपने, तो उस तरह से बनाया जाता था। तो अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं इसकी, कि हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को फ्रंट बैक करेंगे, कैसे अलाइन करेंगे, और बिल्कुल सिंपल चीज़ें हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आगे हम लोग एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे। अब ये जैसे एक क्रो बन गया, इसी की हमको और कॉपीज़ चाहिए, तो हम लोग मूव करके राइट क्लिक कर देंगे और फिर इसको थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। तो आज की क्लास में जो चीज़ें सीखी हैं उनका ही यूज़ करते हुए इसको हम लोग ने क्रिएट किया है। ये क्रो हम लोग उठा के इसको इस तरफ रख देते हैं कि ये सन की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। तो बाकी आप अपने हिसाब से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे हमको एक क्लाउड बनाना है, तो क्लाउड के लिए हम लोग इलिप्स ले लेते हैं, और इसी की हम लोग और कॉपीज़ लगा देते हैं इस तरीके से, मूव एंड राइट क्लिक। ऐसे आप नॉर्मली राइट क्लिक करोगे तो ये मेन्यू खुल जाएगा, तो लेफ़्ट माउस बटन को छोड़े बिना ही आपको पहले राइट क्लिक करना है। मतलब ऐसे मूव किया और लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करे रहेंगे, फिर राइट क्लिक करके तब छोड़ेंगे, तो तब कॉपी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये, अब कई सारी कॉपीज़ हैं, इनको हम लोग एक साथ ग्रुप कर देते हैं। और अगर हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो हम फिर से अनग्रुप कर लें और इसको सही करके वापस से ग्रुप कर लेते हैं। अब जैसे क्लाउड भी कई सारे लगाने हैं, तो हम लोग इसको ऐसे कॉपी लगा सकते हैं और फिर उसको छोटा कर देंगे इस तरह से। तो हम लोग की एक सिंपल सी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। तो देखिए, अब आपको ड्राइंग बनाई, अभी तो जैसे हमने अभी यहाँ तक बना लिया है, लेकिन आप थोड़ा बहुत स्टार्ट करोगे तो आपको अपनी फ़ाइल सेव कर लेनी चाहिए। तो फाइल सेव करने के लिए फ़ाइल में जाइए, सेव या सेव एज़। देखिए, फर्स्ट टाइम पे आप सेव में क्लिक करो चाहे सेव एज़ में क्लिक करो, सेव एज़ ही खुलेगा। ठीक है, तो अब इसको हमें जहाँ भी सेव करना है लोकेशन पे, अब इसको हमने जैसे हाउस नाम से सेव किया, तो ये हमारी CDR फाइल सेव हो रही है। CDR यानी कि कोरल ड्रॉ। तो इसको एडिट करने के लिए हमें कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर पे ही एडिट करना पड़ेगा। अब जैसे हम कुछ भी चेंजेस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसका पोजीशन चेंज कर दिया, एक कॉपी और क्रिएट कर दी इस ट्री की,
तो हम लोग ने जो भी चेंजेस किए हैं, तो चेंजेस करने के बाद हमें उसे सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक स्टार बन के आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारे चेंजेस अभी सेव नहीं हैं। तो चेंजेस को सेव करने के लिए हम लोग सेव में क्लिक करेंगे। Ctrl+S शॉर्टकट होता है। जब आपको फर्स्ट टाइम में सेव करना होता है तब सेव एज़ यूज़ करते हैं, और जब चेंजेस को सेव करना होता है तब Ctrl+S करते हैं। यानी कि काम करने के बाद आप बार बार उसको Ctrl+S करते रहिए, ताकि आपने जो भी काम किया है वो आपका पूरा सेव हो जाए। अब जैसे किसी को दिखाना है या फ़ोन में आपको अपने शेयर करना है सोशल मीडिया वगैरह पे, तो हम कोरल ड्रॉ की फ़ाइल तो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको उसकी JPG इमेज बनानी पड़ेगी। तो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, और अब आपको जहाँ पे भी सेव करना हो लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे यहाँ पे हाउस नाम वही आ रहा है जो हम लोग ने CDR फाइल में दिया था, यहाँ से हम JPG ले लेंगे और हम लोग एक्सपोर्ट में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी देख लीजिएगा कि जैसे 80% है, इसको हम सीधा 100 कर देते हैं, या सीधा यहाँ से हाईएस्ट ले लीजिए, तो अच्छी क्वालिटी की इमेज निकलेगी। और ये 300 रिजोल्यूशन पे अभी आएगी। यहाँ पे नीचे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि ये साइज़ है और ये इसका रिजोल्यूशन है। अब ओके कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारी एक JPG फाइल बन गई है। हम लोग ने इसको डॉक्यूमेंट में सेव किया था। अब हम इसको डबल क्लिक करके सीधा फोटो व्यूअर पे देख सकते हैं। और अगर हमें इसको एडिट करना है तो हम लोग को कोरल ड्रॉ फाइल ओपन करके ही उसमें एडिट करना पड़ेगा। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग शेप टूल के ऑप्शन समझेंगे और बेसिक शेप्स के साथ में शेप टूल को यूज़ करके कुछ और डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, कीप क्रिएटिंग, convert your imaginations into reality.